हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। आज मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एक लगभग कहे तो हम कॉमन पेपर हो जाता है मेजरमेंट। कुछ टर्म है जो दोनों में अलग है बट मैक्सिमम टर्म है जो दोनों में सेम है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के लिए आज मैं लेके आया हूं मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट में सबसे पहले हम ये जानेंगे मेजरमेंट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। तो देखिए, द कैलकुलेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एनी मशीन या एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के फिजिकल क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन होता है वो मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी, मान लीजिए कोई भी आपका क्या है इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपके कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो आपका प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मेजरमेंट। ठीक है, तो ये था मेरा मेजरमेंट। अब हम चलते हैं पर्पस क्या होता है, इस मेजरमेंट का पर्पस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पर्पस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट का मेनली पर्पस ये होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसके द्वारा हम उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज अबाउट दैट इंस्ट्रूमेंट थ्रू मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट के थ्रू हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत सा जानकारी, जैसे उस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, उसका सेंसिटिविटी क्या है, इन सब चीजों के बारे में, उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, प्रेशर क्या है, कितना प्रेशर पे वर्क कर रहा है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है मेजरमेंट का। यही हमारा मेजरमेंट का मेन पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट, ये क्या होता है। देखिए, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इंपोर्टेंस। यानी इन मेजरमेंट का इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए जो आपका पर्पस है मेनली वही आपका इंपोर्टेंस भी, पर्पस ही आपका इंपोर्टेंस बन जाता है। आप क्या जानते हैं, अभी आप मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट किए तो उसके द्वारा, मेजरमेंट के द्वारा ही ना आप उसके एक्यूरेसी के बारे में पता करते हैं, उसके प्रिसीजन के बारे में पता करते हैं, उसके सेंसिटिविटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और भी किसी चीज के बारे में पता करते हैं किसके द्वारा, मेजरमेंट के द्वारा। तो ये सब मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस, महत्व। अब बार बार कुछ टर्म का चर्चा कर रहे हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सेंसिटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। लगभग दो बार यहाँ ये क्वेश्चन 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन या डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दोनों टर्म भी पूछा जा चुका है। तो चलिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको इंपॉर्टेंट तरीका से हम समझाए भी। ऐसे पहले एक्यूरेसी और प्रिसीजन आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़े होइएगा, जो 12th करके आए होंगे वहां भी पढ़े होइएगा, पर अभी तक आपके माइंड में सही से ये सेटअप नहीं हुआ होगा। 2 से 4% बच्चा ही एक्यूरेसी प्रिसीजन को समझते होंगे, बट आज के बाद किसी भी बच्चा के मन में एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लेकर के कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए, एक्यूरेसी क्या होता है। देखिए, एक्यूरेसी कहता है
पहले तो इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। द क्लोजनेस ऑफ measured value to true value is called accuracy। कहता देखिए क्लोजनेस का मतलब क्या होता है? निकटता। क्लोजनेस मतलब निकटता, घनिष्ठता। ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू या विद ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू के साथ मेजर्ड वैल्यू का जो निकटता होगा, जो घनिष्ठता होगा, वो क्या कहलाएगा? एक्यूरेसी। चलिए एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये कोई पेन है और मान लीजिए इस पेन की लंबाई ट्रू लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कोई एक पेन है और इस पेन की ट्रू लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है कि ट्रू लेंथ ऑफ दिस पेन इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो ट्रू लेंथ मतलब वास्तविक जो लंबाई है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। बट यहां जब हम पेन को खरीदे तो हम लोग क्या करते हैं? हम इसको मेजर करके देखते हैं। ठीक है, तो मेजर करके देखते हैं तो मेजर्ड ट्रू वैल्यू तो इतना 10 सेंटीमीटर है, बट मेजर्ड वैल्यू जो है वो हम जब मेजर करते तो 9.9 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? घट गया। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से कोई लकड़ी का टुकड़ा खरीद के लाते हैं और वो आपका कहता है ये 5 फीट का, ठीक है, लकड़ी। लेकिन जब आप घर पे आते हैं तो जो आपके यहाँ बढ़ई काम कर रहा है वो मेजर करता है ये 5 फीट नहीं पुर के 4 फीट 9 इंच ही पुरता है। तो ये आपका क्या था? 5 फीट। ये तो आपका ट्रू वैल्यू था और ये आपका क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। तो इस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो निकटता होगा, यानी ट्रू वैल्यू के कितना निकट है मेजर्ड वैल्यू, उसी को हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। यानी ट्रू वैल्यू के कितना निकट है मेजर्ड वैल्यू, वो आपका एक्यूरेसी। एक नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए ये मान लीजिए आपका टारगेट है। इस तरह का आप देखते होइएगा, निशानेबाज जो होता है वो गोली शूट करता है। ठीक है, इस टारगेट पे आपको शूट करना है। ठीक है, आपका सही निशाना क्या है? टारगेट होना चाहिए। ये आपका मान लीजिए ट्रू वैल्यू है, बट आप जब शूट किए तो आपका निशाना यहां पे लगा। ठीक है, तो ये आपका मेजर्ड वैल्यू हो गया। तो इस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो निकटता होगा ना, वही क्या कहलाएगा? आपका एक्यूरेसी कहलाएगा। यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जितना ज्यादा नजदीक रहेगा, उसमें इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा। और यदि ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू जितना दूरी होगा, जितना उसके बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है, वो उतना अनएक्यूरेट होगा। मतलब मोर एक्यूरेट होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्योंकि हाई होगा, हाई करने का मतलब क्या है कि भाई ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू बहुत ही नजदीक होगा, तभी तो वो मेजरमेंट मेरा एक्यूरेट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम शूट, कोई लड़का शूट करता है यहाँ पे, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का अंतर क्या है? थोड़ा ज्यादा हो गया, ये उतना एक्यूरेट नहीं कहलाएगा। मान लीजिए ये लड़का ए शूट किया, ये लड़का बी शूट किया, तो ए जो है वो मोर एक्यूरेट है किसके कंपेरिजन में? बी के कंपेरिजन में। समझिए, तो ट्रू वैल्यू के जितना निकट आपका मेजर्ड वैल्यू रहेगा वो आपका एक्यूरेसी कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रिसीजन। देखिए प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है,
जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को लाए, ठीक है, मान लीजिए ये कोई इंस्ट्रूमेंट है आपका, इसको आप पहली बार मेजर करते हैं, तो मान लीजिए इसका लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब इसको आप बार बार मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए करेक्ट ये भी नहीं है, मान सपोज दैट आप लाए 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप इसको मेजर करते हैं पहले, फिर नेक्स्ट टाइम मेजर करते हैं, मान लीजिए 9.81 सेंटीमीटर आता है, फिर मेजर करते हैं तो 9.79 सेंटीमीटर आता है, मान लीजिए 9.78 सेंटीमीटर आता है, 9.82 सेंटीमीटर आता है, ठीक है, या मान लीजिए 815 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को अगेन एंड अगेन मेजर करते हैं, ठीक है, तो एक आपका जो डिफरेंस वैल्यू आएगा, बार बार मेजर कीजिएगा तो वैल्यू आपके डिफरेंट आएगा, बट वो डिफरेंट वैल्यू किसी निश्चित वैल्यू के कितना आसपास है, ठीक है। जिस वैल्यू के आसपास हो आपका अगेन एंड अगेन, यानी कह सकते हैं आपका जो रिपीटेड वैल्यू है वो एक डिफिनिट वैल्यू के कितना इधर उधर है, ठीक है, उसको हम लोग, उस डिफिनिट वैल्यू को हम लोग प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9.8 सेंटीमीटर के इधर उधर मेजर किया गया है, मान लीजिए क्या था, 9.8 के करीब में ये भी था, ये भी था, सब 9.8 के करीब में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रिसीजन। प्रिसीजन कहने का मतलब ये होता है प्रिसाइज, यानी कितना प्रिसाइज मतलब कितना विस्तृत रूप में ये क्या कर रहा है, उसको मेजर्ड कर रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा विस्तृत रूप में मेजर्ड करेगा वो उतना प्रिसीजन होगा, उसका उतना प्रिसाइज वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए 9.8, 9.81, 9.815, इसे तीनों में बोलेगा कौन मोर सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्यूरेट भी ये सबसे ज्यादा वाली हुआ है, ठीक है। ये 1 डिजिट तक या 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, ये आपका मोर प्रिसाइज वैल्यू है। इसको भी मैं एक एग्जांपल देता हूं और आपको प्रिसीजन को फुल्ली क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ये आपका टारगेट है, आपको मान लीजिए गोली शूट करना है, आप शूट किए, ये आपका टारगेट था, आपने शूट किया यहां पे, दूसरा लड़का शूट किया यहां पे, तीसरा लड़का शूट किया यहां पे, चौथा लड़का शूट किया। तो क्या ये एक्यूरेट है? भाई एक्यूरेट तो नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि टारगेट यहां है और टारगेट से आपका जो शूट किए, शूट आउट वैल्यू, यानी ये आपका ट्रू वैल्यू है, ये आपका मेजर्ड वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू काफी ज्यादा दूरी है, तो ये एक्यूरेट तो नहीं कहलाएगा, ठीक है, नॉट एक्यूरेट, बट मोर प्रिसाइज, ठीक है। एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसीजन क्या है, ज्यादा है, मोर प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि आप देखिए पहला लड़का का टारगेट, दूसरा का टारगेट, तीसरा का टारगेट, चौथा का टारगेट, सभी टारगेट एक दूसरे के क्या है, करीब में है। सभी बच्चा का जो लक्ष्य था जहां पे उन्होंने शूट किया वो सभी का लगभग एक दूसरे के बहुत ही करीब है, तो ये आपका हो गया प्रिसीजन। और ये आपका ट्रू वैल्यू से इस मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, निकटता है, वो आपका हो गया एक्यूरेसी। तो यहाँ निकटता बहुत कम है, जिसके कारण से ये क्या है, एक्यूरेट नहीं है, बट एक दूसरे के बहुत करीब है, जिसके कारण ये क्या है, प्रिसाइज है। मतलब मान लीजिए पहला यहाँ पे शूट किया, उसके क्या है, इर्द गिर्द है सभी, यानी क्या बोलते, किसी डिफिनिट वैल्यू के कितना इधर उधर है, तो किसी डिफिनिट वैल्यू के जितना इधर उधर होगा वो आपका प्रिसीजन कहलाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये आपका प्रिसीजन। नेक्स्ट मान लीजिए एक ऐसा आता है, एक लड़का मान लीजिए यहां पे फायर किया, ये टारगेट था, यहां फायर किया,
दूसरा लड़का यहाँ पे फायर किया, तीसरा लड़का यहाँ पे फायर किया, चौथा लड़का यहाँ पे फायर किया। तो ये देखिए, या मान लीजिए ये एक्यूरेट है? नहीं। क्यों? एक लड़का का लगभग करीब में है, बट बाकी वाला जो लड़का है उसका बहुत ज्यादा दूर है, तो ये एक्यूरेट ही नहीं है। क्या प्रिसाइज है? प्रिसाइज ही नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो बहुत दूरी पे है। नॉट प्रिसाइज, ना ही एक्यूरेट है, ना ही प्रिसाइज है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम बताते हैं। एक्यूरेट है? हाँ एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि चारों वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के करीब में है, तो एक्यूरेट तो होगा ये। बट प्रिसाइज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू यहाँ है, यहाँ है, चारों वैल्यू के बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के करीब में नहीं है, तो करीब में भी नहीं है, तो नॉट प्रिसाइज है। समझिए? तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। सेंसिटिविटी। अब जानते हैं क्या होता है संवेदनशीलता, पर इलेक्ट्रिकल में सेंसिटिविटी क्या होता है? ये कहता है, ध्यान दीजिए, द रेशियो बिटवीन चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इनपुट of any instrument is called sensitivity। तो ये क्या है? रेशियो है, एक अनुपात है, किसके बीच का? किसी इंस्ट्रूमेंट के आउटपुट में कितना चेंजिंग हो रहा है और इनपुट में कितना चेंजिंग हो रहा है, उस दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सेंसिटिविटी कहलाएगा। मतलब सेंसिटिविटी बराबर चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन, ठीक है, ये आपका सेंसिटिविटी है। कोई दिक्कत? आप यदि इन सभी पेपर का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से मेरे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आज सारा नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वो भी जल्दी से जुड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम आगे की ओर। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ठीक है, देखिए इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक डिवाइस है। कहता है इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस। इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है व्हिच डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब क्या होता है? निर्धारित करना। ठीक है, व्हिच डिटरमाइन द फिजिकल, द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं यानी इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है जो फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, यानी निर्धारित करता है। यानी कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस व्हिच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट वो होता है, वो एक डिवाइस होता है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि को क्या करता है? निर्धारित करता है, वो इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं।
ठीक, भाई ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं, ये द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्ड वैल्यू इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। यानी जिस आप इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है भाई, मेजर्ड करना होगा, फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को निर्धारित करना होगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को बहुत ही अधिक एक्यूरेट मेजर करता है, ठीक है, मोर एक्यूरेट मेजर करता है, वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। कह सकते हैं फुल्ली एक्यूरेट भी कह सकते हैं, ठीक है, फुल्ली एक्यूरेट मेजर करता है। यानी जो इंस्ट्रूमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को फुल्ली मेजर करता है, फुल्ली एक्यूरेट मेजर करता है, वो आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। और इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आपको जैसे स्टैंडर्ड लेबोरेटरी हो गया, ठीक है, कोई प्रयोगशाला हो गया, या जैसे मान लीजिए DRDO वगैरह हो गया, उस टाइप में जहां अंतरिक्ष वगैरह चीज का संशोधन किया जाता है, तो उस पर काम किया जाता है, रिसर्च लैब वगैरह, उन सब में प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है। नहीं तो मान लीजिए उसमें गलत यदि मेजर करेगा तो पेशेंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहां प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट फुल्ली एक्यूरेट मेजर करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। और इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू होता है ना, उसको किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये फुल्ली एक्यूरेट मेजर करती है, जिसके कारण से ये खुद स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। इसलिए किसी अदर इंस्ट्रूमेंट वैल्यू से कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं सेकेंडरी। आप समझ गए होंगे जो भाई जो इंस्ट्रूमेंट फुल्ली एक्यूरेट मेजर्ड किया वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाया, और जो इंस्ट्रूमेंट फुल्ली एक्यूरेट मेजर्ड नहीं करेगा वो आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और आप जानते हैं जो फुल प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू था उसको किसी के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली एक्यूरेट वैल्यू यानी एक स्टैंडर्ड वैल्यू खुद में था, बट ये मोर एक्यूरेट नहीं है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू होगा उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से या कह सकते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के वैल्यू से कंपैरिजन करने की आवश्यकता होती है। और इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट जनरल में यूज किया जाता है, जनरल पर्पस के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो जनरल पर्पस हो गया। तो ये था प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एक और